हेलो बच्चों, आप सभी को करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज तीसरा लेक्चर है त्रिकोणमिति का, क्लास 10th का। आज हम लोग त्रिकोणमिति भारती भवन के बुक से प्रश्नावली 1B को करेंगे। 1B को करने से पहले कुछ फिक्स वैल्यू है जो हम लोग को याद करना होगा। इसको फिल करने का, कॉलम को फिल इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह से हम लोग पहले इस तरह 0 1 2 3 4 ले लें और सभी में 4 से डिवाइड कर दें। और सब में रूट लगा दें। तो रूट लगाने के बाद, सॉल्व करने के बाद 4 को 0 में डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। 4 को 0 में डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। और 1/4 का अंडर रूट 1/2 और इसको घटाने पर 1/2 यानी 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। इस तरह से हम लोग का साइन 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हाफ 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो ये वैल्यू, साइन का वैल्यू हमें याद कर लेंगे। ऐसे बनाते बनाते भी याद हो जाएंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। और इसको इस तरह से पलट दे, यानी साइन जो 90 डिग्री है वो कॉस 0 डिग्री बन जाए 1, साइन जो 60 डिग्री है वो कॉस का 30 डिग्री बन जाएगा और साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होते हैं। यानी हम उल्टा इधर से कॉस में फिल कर देंगे। 1/√2 का साइन 30 डिग्री साइन 60 के बराबर हो जाएगा और साइन 0 डिग्री यहाँ कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और tan का वैल्यू लिखने के लिए साइन बाई कॉस को डिवाइड करें। जैसे साइन बाई कॉस को डिवाइड करने से tan आता है, tan साइन बाई कॉस को डिवाइड करने से। तो साइन अगर 0 डिग्री लिखना है, कॉस tan 0 डिग्री लिखना है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। 0 में 1 डिवाइड करने का मतलब है 0। तो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री, तो tan 30 का डिवाइड 1/2 और डिवाइड √3/2 और इस डिवाइड का साइन बदलेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे। इस तरह से 2 कैंसिल 1/√3। तो साइन 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू आ रहा है 1/√3। उसी तरह से 1/√2 को डिवाइड करेंगे
तो 1 आएगा, क्योंकि इक्वल में इक्वल डिवीजन से 1 आता है। 60 डिग्री लाने के लिए √3/2 में जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल करेगा, √3 आ जाएगा। और 1 में 0 से, तो जब भी 0 से डिवाइड करते हैं 1 में तो वो अपरिभाषित है। इस तरह से साइन याद रखने से कॉस उसका उल्टा हो जाएगा और टेन डिवाइड करने को होगा। तो इस तरह से हम इसको फील कर सकते हैं, लेकिन सवाल में यूज करने के लिए हमें डायरेक्ट वैल्यू पता हो, वही सबसे बेहतर है। कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक चलेगा और कॉस का उल्टा सेक चलेगा और टेन का उल्टा कॉट चलेगा। जैसे साइन का उल्टा 0, तो 0 का उल्टा यानी नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे। फिर उसी तरह से 1/√2 को करेंगे तो √2 ऊपर, 2 ऊपर √3 नीचे और 1 को 1। इस तरह से कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 और सेक कॉस √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, 1/2 का 2 और 0 को करेंगे इनफाइनाइट, अपरिभाषित। कॉट, 10 का उल्टा 0 का अपरिभाषित। 1/√3 का √3, 1 का 1 और √3 का 1/√3 और इसका आ जाएगा आपका 0। तो इस तरह से साइन कॉस टेन का ये जो चार्ट है, मान सारणी, इसे हमें याद रखने की जरूरत है। और हम लोग प्रश्नावली 1B में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट इस मान सारणी से वैल्यू पूछा गया है जो बन जाएगा। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन tan 30 है, तो यहाँ देखें tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो डायरेक्ट आंसर 1/√3 हो जाएगा। दूसरा साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ये 0 होगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू tan 60, ये tan के कॉलम में जाइए, 60 डिग्री का वैल्यू √3 है और स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। उसी तरह से cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos 0 डिग्री के कॉलम में जाएंगे 1 हो जाएगा। और यहां लिखा हुआ है यदि a/2 = 15, a/2 = 15 डिग्री, इसका मतलब a 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी a का वैल्यू 30 डिग्री है। तो cot a के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, a के जगह पर 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू, अब cot 30 के कॉलम में cot 30 का वैल्यू √3, तो यहां पर √3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan के कॉलम में 45 डिग्री 1 होगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 90 1, तो साइन 90 का वैल्यू 1
1 का स्क्वायर, यहाँ कलर, साइन 90 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, माइनस टेन 45 डिग्री, टेन 45 का भी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। और यदि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो तो थीटा क्या होगा? तो यहां देखें कि साइन में 45 डिग्री और कॉस में 45 डिग्री दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है कि जब थीटा 45 होता है तो साइन और कॉस का मान बराबर होता है। इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि 3 थीटा 90 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? तो देखिए 3 थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू 90 3 गुने में है तो भाग में आया 30 डिग्री, का मतलब थीटा 30 डिग्री आया। तो बेसिकली थीटा हमारा 30 आया, तो यानी कॉस थीटा 30 आया, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये √3/2। उसी तरह से यहां थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 2 कॉस और थीटा के जगह पर 30 डिग्री डालें, 30 डिग्री, और तो हो जाएगा 2 और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो cos 30 के जगह पर √3/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3 हो रहा है। यदि 2 अल्फा 90 हो तो साइन अल्फा का मान कितना है? देखिए 2 अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एक अल्फा का वैल्यू हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 45 आया है, अल्फा का वैल्यू 45, मतलब साइन 45 का वैल्यू, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। टेन थीटा √3 दिया हुआ है, तो थीटा कितना है? तो टेन थीटा का वैल्यू √3, टेन थीटा का वैल्यू √3, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3। हम लोग जानते हैं कि √3 टेन 60 डिग्री का वैल्यू है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू है √थीटा, तो इसे टेन 60 डिग्री का है, तो √3 के जगह पर यहां लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, टेन थीटा, और इसको लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। इस तरह से थीटा का वैल्यू हमारा आया 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अल्फा बराबर बीटा 60 हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो इसमें देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वल है 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा भी 60 डिग्री और बीटा भी 60 डिग्री, तो इस तरह से कॉस 60 में 60 जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1।
तो हमारा वैल्यू आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बी सी डी। हम एक एक करके इन चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे किसका मान 1 के बराबर है। पहला सॉल्व करें, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2, 1/√2 स्क्वायर। अब देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है और 1, और हाफ प्लस हाफ 1, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, बी, ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी है साइन 0 डिग्री गुने कॉस 0 डिग्री। तो देखिए साइन 0 डिग्री, हम लोग को पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 है, और कॉस का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये 0 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी नहीं है। ऑप्शन सी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और स्क्वायर करने के बाद 1/4। तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। यहां पे देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर जाएगा 2/√3, यानी 1/√3। तो यानी ये भी 1 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सही मान को कोष्टक से बताएं। ये क्वेश्चन है, इसका मान साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये देखते हैं 9(1) का, इस साइन 30 दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान बताना है। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान भी 1/2, तो 1/2। इसका एलसीएम करते हैं हाफ हाफ का, तो 2, 1 प्लस 1, 2/2 कट कर 1 आ, यानी हमारा आंसर 1 हो जाए। तो 9 का 1 का 1 आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस 1 का क्या आंसर होगा। देखिए cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब है कि एक बार cos 60 1/2 में हमें 1 जोड़ना है, दूसरा 1/2 में 1 घटाना है, 1/2 1 का घटाओ, ये जोड़ेंगे 1/2 में एक जोड़ेंगे 3/2,
आ जाएगा, और हाफ में -1 करेंगे माइनस का हाफ आ जाएगा। इसको एडजस्ट करते हैं तो 3/2 और माइनस का 2/1 पलटने के बाद 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस का 3 हमारा बनता है। तो 2 का माइनस का 3 हमारा हो गया। अब यदि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि थीटा 45 है तो थीटा की जगह पर यहाँ 45, और यहाँ भी 45 जब रखते हैं तो हम लोग को पता है कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू समान होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/2, तो इसका वैल्यू भी 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 0 आएगा। या तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 10 का 1 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा आंसर 0। अब 2 देखते हैं। हमें इसे मिटा लेते हैं। तीन रखते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में स्पेस मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा। अब इसको देखो, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक। तो देखिए 2 नंबर 10 का 2 tan स्क्वायर थीटा 45 दिया हुआ है माइनस प्लस का कोसेक स्क्वायर, प्लस का कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45, तो कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, तो कोसेक 45 रहेगा √2 उल्टा, तो √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 यानी 3। डालो और ये हो गया हमारा। इस तरह से 3 हमारा आंसर हो गया। अब 3 आते हैं 10 का 3 नंबर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 30 के बराबर, यानी कॉस 60 में 1/2। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 4 3 -1
3 में गया 2/4 1/, इस तरह से 10 का 3 हमारा 1/2, 10 का 3 1/2 आंसर हो गया। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसको ओरली भी कर सकते हैं इस तरह से कि कॉस कितना डिग्री थीटा रखें कि √3/2 आएगा। तो देखिए अगर आपको वैल्यू याद रहेगा डायरेक्ट तो आप देख सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1√3/2 है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हमारा √3/2। इस तरह से यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा √3/2 30 डिग्री बराबर है। थीटा हमारा साइन 1/√2, तो साइन 1/√2 45 डिग्री का वैल्यू होता है। 45 डिग्री का 1/√2, तो इस तरह से थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यदि √3 tan थीटा बराबर 1, √3 tan थीटा बराबर 1, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा 1/tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए tan थीटा 1/√3 जो वैल्यू होता है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि tan 30 का वैल्यू, tan थीटा ये tan 30 डिग्री का वैल्यू, इसका मतलब थीटा 30 डिग्री हमारा है। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से 12 नंबर ओरली देख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, या थीटा कितना मान होना चाहिए कि 0 आएगा। तो बराबर 0 रहने होने का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। तो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर 45 डिग्री पर होता है। साइन 45 और कॉस 45 में बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ थीटा हमारा जो है वो 45 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 देखिए, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान क्या होगा। तो देखिए साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो मतलब साइन a बराबर b साइन 30 का वैल्यू होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है। इस तरह से हमारा साइन थीटा के जगह पर, हमारा थीटा के जगह पर a प्लस बी है, जो कि वैल्यू बराबर है 30 डिग्री का। इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा देखिए, cos a प्लस बी का वैल्यू 1/2, cos a प्लस बी का वैल्यू 1/2। तो cos a प्लस बी का वैल्यू 1/2, cos 1/2 कितना डिग्री होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री, देखिए थीटा के जगह पर a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो
ए प्लस बी के जगह पर थीटा है 60 डिग्री के बराबर। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब जोड़ते हैं, माइनस ये कट जाता है, ए 2a बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से 2 डिवाइड में जाएगा तो a का वैल्यू 45 हो जाता है। अब हम a का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख कर निकाल सकते हैं। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में a का मान 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, वैल्यू b इज इक्वल टू 60, 45 डिग्री प्लस में तो माइनस में, b 60 में 45 जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब वैल्यू a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये पूरा खत्म कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान बताएं। यानी इस कोण का मान बताना है। निम्नलिखित समकोण त्रिभुज, यानी ये 90 डिग्री है और इसमें ये 90 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन, हम लोग देखते हैं कि एंगल ए के लिए अगर साइन लेते हैं तो लंब बाई कर्व, तो साइन ए इज इक्वल टू लंब पी बाई कर्व, और साइन ए इज इक्वल टू हमारा ए के अनुसार लंब बी से सी और कर्व ए से सी। अब साइन ए बी से सी, तो बी से सी का वैल्यू 3 और ए से सी का वैल्यू 6,
तो ये आ जाएगा साइन इज इक्वल टू 1/2। हम लोग को पता है कि साइन 30 डिग्री का मान है ये, तो साइन ए इज इक्वल टू, ये है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से ए के जगह पर हमारा 30 डिग्री, यानी एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है। इसी तरह से एंगल सी, तो एंगल सी के लिए अगर साइन लेंगे तो हमारा सी के अनुसार लंब जो होगा वो ए से बी है, जो कि हमें पता नहीं है। तो एंगल सी के लिए कॉस ले लेते हैं, ये कॉस होता है बेस बाई कर्व। तो कॉस सी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बाई कर्व। अब cos c इज इक्वल टू बेस, तो c के लिए एंगल बेस BC और कर्व A से C, cos c इज इक्वल टू BC का वैल्यू 3, AC का वैल्यू 6, यानी 1/2। cos c के वैल्यू 3 दूना 6, 1/2। और cos c इज इक्वल टू, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता है, जो कि अभी हम लोग मान सारणी में देख रहे थे। तो cos 60 डिग्री, तो इस तरह से एंगल C के जगह पर हमारा 60 डिग्री, तो C का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से सेम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो एंगल C के लिए सामने वाला लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम टेन निकालेंगे। तो टेन का फॉर्मूला निकाल के, या तो हम चाहें तो कर्व निकाल के कोई भी रेशियो अनुपात लगा सकते हैं, साइन कॉस टेन। तो अगर टेन सी लेते हैं तो लंब बाई कर्व, टेन सी इज इक्वल टू लंब बाई आधार। टेन सी इज इक्वल टू, सी के हिसाब से लंब हमारा ए बी, ए से बी, और आधार हमारा बी से सी, बी से सी। टेन सी इज इक्वल टू ए बी, तो ए से बी √3, और बी से सी का वैल्यू, हम लोग जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो सी, एंगल सी जो है 60 डिग्री, सी इज इक्वल टू 60। उसी तरह से एंगल ए के लिए भी 10 ले सकते हैं। टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब, एंगल ए के लिए लंब सामने वाला बी से सी, बी सी, बाई एंगल ए के लिए आधार ए से बी, ए बी। तो टेन एंगल ए इज इक्वल टू बी सी, बी से सी 1 बाई ए बी √3, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। टेन ए बराबर, टेन 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 1/√3 होता है, तो एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 13 का बी देखते हैं। 13 का बी क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर
क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं। तो इस लंबाई में हम लोग को गिवन है ये 30 डिग्री, यानी गिवन है एंगल पी आर क्यू, 30 डिग्री, और साइड भुजा पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है। तो पहले तो इस एंगल के सामने वाला पी क्यू हमारा लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइन का फॉर्मूला लगा के लंब बाई कर्ण लगा सकते हैं। तो साइन 30 लगाते हैं, यानी लंब पी क्यू बाई कर्ण पी आर। और हम लोग जानते हैं कि लंब बाई कर्ण पी क्यू बाई पी आर, लंब बाई कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, साइन, और थीटा का जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री है। पी क्यू का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का वैल्यू 6 सेंटीमीटर बाई पी आर इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी आर मल्टीप्लाई 1, पी आर बराबर 2 गुने 6 12 सेंटीमीटर। इस तरह से P से R 12 सेंटीमीटर हो गया। अब QR निकालने के लिए हम लोग लगा सकते हैं टेन का फॉर्मूला, क्योंकि टेन होता है लंब बाई आधार। तो लगा लेते हैं टेन ना लिखे, लंब P बाई क्यू बाई आधार QR इज इक्वल टू, तो लंब बाई कर्ण को 10 कहते हैं, तो 10 30 डिग्री, और 10 30 का वैल्यू होता है पी क्यू हमारा 6 है, 6, क्यू आर हमें चाहिए 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो इसको फिर क्रॉस गुना कराएंगे, तो क्यू आर इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। इस तरह से 13 का बी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 14 का 1, 14 का 2, 15 और 16, 17, इन सभी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये बात याद रखने पड़ेगी कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा, और कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा का मान, थीटा का मान बढ़ने से इसका मान घटता है। ये बात आप जहन में रखें कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है, थीटा के मान बढ़ने से, और कॉस, कॉट और कोसेक का मान घटता जाता है। इसी आधार पर 14 का क्वेश्चन कह रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। घटते हुए क्रम का मतलब कि बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा वैल्यू साइन 77, साइन 49, साइन 63 डिग्री है, और साइन का मान थीटा बढ़ने से मान भी बढ़ता है। इसका मतलब कि साइन में जिसका मान ज़्यादा, थीटा जिसका ज़्यादा, उसका मान भी ज़्यादा। तो हमें घटते हुए क्रम में सजाना है,
तो सबसे पहले बड़ा, तो साइन 77, इसका मान सबसे ज़्यादा होगा। फिर साइन 63, इसका मान होगा। फिर साइन 49 डिग्री का मान। लेकिन कॉस में उल्टा होता है। कॉस में जब थीटा बढ़ता है तो कॉस का मान घटता जाएगा। यानी कॉस में जिसका थीटा का मान बड़ा है उसका एक्चुअल में मान छोटा है। हमें सजाना है घटते हुए क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा का मतलब सबसे छोटा मान वाला, छोटा थीटा वाला। छोटा थीटा है 10 डिग्री, तो पहले होगा कॉस 10 डिग्री और इसका मान सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका थीटा है कॉस 40 डिग्री, तो इसका मान फिर इससे बड़ा कॉस 50, क्योंकि कॉस में जिसका थीटा बड़ा होगा उसका मान छोटा होगा। उसी तरह से सेक थीटा में जब थीटा बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है। सेक थीटा में तो जो थीटा बड़ा होगा उसका मान ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा थीटा इसमें है 50 डिग्री, तो पहले होगा सेक 50 डिग्री ग्रेटर होगा, फिर सेक 30 डिग्री, फिर सेक 20 डिग्री, सेक 20 डिग्री होगा। अब आ गया कॉशेक। कॉशेक का मान भी कॉस की तरह कॉशेक का मान जब थीटा बढ़ता है तो कॉशेक का मान घटता है। तो थीटा के बढ़ने से कॉशेक के मान घटता है। तो थीटा का मान जो बड़ा है उसका एक्चुअल में मान छोटा है। हमें लिखना है पहले घटते हुए बड़ा मान, तो जो सबसे छोटा है थीटा उसका मान बड़ा होगा। सबसे छोटा है 14 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा पहले कॉसेक 14 डिग्री, इसका मान सबसे बड़ा होगा। फिर कॉसेक 14 के बाद कोसेक 24 डिग्री, फिर बड़ा होगा कोसेक 24 के बाद कोसेक 34, कोसेक 34 डिग्री, फिर इससे बड़ा होगा कोसेक 34 से 44, कोसेक 44, फिर कोसेक 64 डिग्री। अब उसी तरह से मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। बढ़ते हुए मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, जैसे हम लोग 4, 8, छोटा से बड़ा, 9, 10, छोटा से बड़ा की ओर। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले छोटा। हम लोग जानते हैं कि जब थीटा बढ़ा तो साइन का मान भी बढ़ा, साइन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें लिखना है छोटा मान वाला साइन 10 डिग्री से चालू करेंगे। साइन 10 डिग्री, पहले आ गया साइन 10 डिग्री, इसका मान छोटा है। फिर साइन 10 के बाद साइन 29, साइन 29 डिग्री, साइन 29 के बाद फिर साइन 67, और फिर साइन 67 के बाद साइन 70 डिग्री। कॉस में अभी हम लोग देखें कि कॉस का मान घटता जाता है। थीटा बड़ा तो कॉस का मान छोटा। तो हमें सबसे पहले छोटा मान लिखना है, बढ़ते हुए छोटा। तो छोटा का मतलब थीटा बड़ा लेना है, बड़ा से चालू करना है। कॉस 83, तो सबसे पहले कॉस 83 डिग्री, और इसके बाद कॉस 83 के बाद छोटा है कॉस 63 डिग्री, फिर कॉस 63 के बाद कॉस 43, और कॉस 43 के बाद कॉस 13 डिग्री। अब कॉट में भी देखिए, जब थीटा बड़ा तो मान छोटा,
तो हम लोग को लेना है सबसे छोटा मान, इसका मतलब थीटा लेना पड़ेगा बड़ा, थीटा 52, तो कॉट 52 डिग्री। इसके बाद फिर 52 के बाद कॉट 40, फिर कॉट 25। अब आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए साइन में हम लोग देखें कि थीटा बड़ा होगा तो साइन का मान भी बड़ा होगा, तो यानी सबसे बड़ा मान ये है, इसके बाद छोटा ये है, लेकिन ये देखिए लेस देन लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि होना चाहिए साइन 90 सबसे बड़ा इधर, फिर साइन 60 इधर, फिर ऐसे होना चाहिए। यहाँ देखिए कॉस 90 है, तो कॉस में हम लोग देखे हैं कि कॉस का थीटा बड़ा, उसका वैल्यू छोटा, तो कॉस ये बड़ा वैल्यू छोटा, फिर इससे छोटा, फिर 45, फिर 30। इसका मतलब ये पूरी तरह से बढ़ते हुए क्रम में सजा हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सा सबसे छोटा मान है। अब देखिए पाई, पाई का मान इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पाई का मान 180 डिग्री लेने पर, तो पाई को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 बाई 2 90 डिग्री होगा। पाई को 3 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री बाई 3 यानी 60 डिग्री होगा। पाई को 4 से डिवाइड करेंगे तो 180 बाई 4 यानी 45 डिग्री हो गया। इस तरह से पाई 180, पाई बाई 2 90, पाई बाई 3 60, पाई बाई 4 45 और पाई बाई 6 यूज हुआ है। पाई बाई 6 180 बाई 6 30 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा मान है। अब देखिए ये है साइन 30 डिग्री पाई बाई 6, ये 30 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री है हमारा। ये है पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री है, और ये हमारा है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 अगर पहला का मान देखें तो 1/2। 10 45 पाई बाई 4 का मतलब पाई बाई 4 45, और 10 45 का मान होता है 1। और देखिए साइन पाई बाई 2 यानी 90, साइन 90 का मान भी 1 होता है। तो बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा मान है। तो 1 और 1 तो ये बड़ा है, बराबर है, छोटा 1/2 यानी साइन पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 और 90। अब हम लोग को छोटा मान देखना है, सब देखिए कॉस ही है। हम लोग जानते हैं
कि कॉस में थीटा जो बड़ा होता है, कॉस में मान उसका छोटा होता है। तो सबसे छोटा ढूंढना है तो सबसे बड़ा थीटा वाला, कॉस 30 45 कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए कॉस भी है साइन भी है, कॉस 30 साइन 45, तो इसका मान लिख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, टेन 45 डिग्री का मान 10 45 1 होता है। तो अब इसमें देखिए कि कौन हमारा मान छोटा है सबसे, ये दोनों तो बराबर है। अब इस दोनों में हम देखते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इसको देखने के लिए 1/√1/√2 और 1√3/2 में देखिए 1/√2 और √3/2 में कौन बड़ा छोटा, जिसको पता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम इसमें √2 और √2 को गुना कर दें तो ये हो जाएगा √2/√2 2 और ये √3/2। तो नीचे जब बराबर हो गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ऊपर का मान जो बड़ा होगा वो बड़ा वैल्यू, ऊपर का मान जो छोटा होगा छोटा वैल्यू, ऊपर का मान √2 छोटा है। यानी हमारा ये सेकंड नंबर, सेकंड में हमारा 1 2 सेकंड में 45 साइन 45 का मान ये हो जाएगा छोटा। अब निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन अधिकतम मान है, बड़ा मान। अब देखिए इसमें सब 10 है, 10 हम लोग देखे हैं कि थीटा जब बड़ा होगा तो 10 का मान भी बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो 10 का मान बढ़ेगा। हम लोग को अधिकतम मान जाना है तो 10 अधिकतम कितना, 45 30 20 60, यानी 10 60 का मान अधिकतम, ये आंसर हो जाएगा। अब कॉस है, टेन है, कॉस है, कॉस है। तो देखिए कॉस और टेन में टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, टेन 30 डिग्री का वैल्यू। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। इसमें सबसे बड़ा मान कौन है? तो हम लोग देखे थे कि कॉस में जिसका मान कॉस थीटा में कॉस जिस थीटा बढ़ता है तो मान घटता है, कॉस बढ़ा तो मान छोटा। तो इसका मतलब कॉस छोटा, तो कॉस हम लोग देख रहे थे कि कॉस जिसका थीटा छोटा रहेगा यानी मान घटता जाएगा, थीटा बड़ा, थीटा जब बढ़ेगा तो मान कॉस का घटेगा। तो हमें अधिकतम देना है तो थीटा छोटा देखते हैं, छोटा वही बड़ा हो जाएगा।